नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में थोड़ा विवाद है। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे, चर्च पर तिरंगा फहराना है 15 अगस्त को। देश की स्वतंत्रता की बात है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता को अपने अपने तरीके से मनाता है और ये कोशिश करता है कि घरों में तिरंगा लहराया जाए, हर घर में तिरंगा लहराया जाए, हर उस जगह पर तिरंगा लहराया जाए जो देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए महत्व रखता है। आज ये जो झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर नया आदेश आया है, उस पर कुछ विवाद है, कुछ लोगों की आपत्ति है। आखिर मंदिर में तिरंगा नहीं फहराया जाता, मस्जिद में क्यों फहराया जाएगा, इस तरह की बात आ रही है। मस्जिद में तिरंगा फहराना या नहीं फहराना क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, वहां के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है या फिर विवाद का विषय है? आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के बाद हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं उस पर उसकी बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा मान सम्मान अभिमान जो तिरंगा है, और तिरंगा मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में होना चाहिए। एक आदेश जारी किया है कि जो देशभक्त होगा और जो वतन से प्यार करेगा वो अपना ध्वजारोहण करेगा। हर मदरसे में तिरंगा लहराया जाए। तो कोई नया आदेश तो है नहीं, तिरंगा तो शुरू से लहराते आ रहे मदरसे में। अब अगर उसको कोई मस्जिद में लहराने की बात करता है, दरगाहों में, तो ये चीज़ गलत है कि आदेश की उतनी खास ज़रूरत थी नहीं। आदेश देते हैं तो भी लोग तिरंगा फहराएंगे, आदेश नहीं देंगे तो भी तिरंगा फहराएंगे, लेकिन एक आदेश के तौर पे उनको बहान देना कि आदेश दिए इसलिए करना ही पड़ेगा। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों अभी तक तो झंडा नहीं फहराया गया है, तो इस तरह से फरमान क्यों? बाकी झंडा फहराने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता दिवस की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात कांग्रेस को करना चाहिए। उनका ये केवल विरोध करने के लिए ही भाषा शैली है। हर धर्म, हर जाति, हर पंथ, हर संस्थानों पर मुझे लगता है कि ध्वजारोहण करना चाहिए। और अगर मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों में और मस्जिदों में अगर ध्वजारोहण करने का कोई निर्णय लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। देश के हर घर में तिरंगा फहराने के लिए नवीन जिंदल जो सांसद रहे हैं, हरियाणा से आते हैं, उन्होंने एक केस किया था और केस के बाद ये निर्णय हुआ कि हर व्यक्ति घर में भी तिरंगा फहरा सकता है। आज उसी तिरंगे की बात करेंगे और हमारे साथ 4 प्रमुख मेहमान जुड़ेंगे भाजपा का पक्ष रखने के लिए। तौकीर रजा जी हैं। तौकीर रजा जी काफी गंभीर हैं कि तिरंगा क्या सिर्फ तिरंगा जो है एक सिर्फ पहचान बनकर रह गई या भारत की मजबूती के लिए है, उन सब पर बात करेंगे। इसके साथ ही सलाम रिजवी जी हैं जो वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे 2 पत्रकार साथी जुड़ेंगे। धर्मेंद्र द्विवेदी जो काफी वरिष्ठ हैं और लंबे समय से दिल्ली से लेकर रायपुर तक उन्होंने पत्रकारिता की है, वो भी जुड़ेंगे। और हमारे साथी रोहित मिश्रा जुड़ेंगे जो इन सब जो विवाद हो रहा है, पॉलिटिकल विवाद हो रहा है, उस पर जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है, लोगों से बात की है, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के, तो उनसे बात की। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि आपकी सरकार में वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि मस्जिद, मदरसा और गुरुद्वारा सभी जगह पर जो है तिरंगा लहराया जाए। तो क्या ये राजनीति का विषय है तौकीर जी? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। देश की आन बान और सम्मान का विषय है। देश की आन बान सम्मान का जो प्रतीक है वो है हमारा तिरंगा, जो आजादी के पर्व के रूप में हमेशा मनाया जाता रहा है। 15 अगस्त 1947 जो हमारा देश आजाद हुआ तो तिरंगा ही से फहरा के सारे लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने उसे आजादी के जश्न में मनाया
और आज तक मनाते आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा चलिए ये बताइए ना पहले कहां पर प्रतिबंध दीजिए किसी धार्मिक स्थल में नहीं फहराया जाना चाहिए। तो जब ये बताया गया धारा 51 के तहत ये है कि अपने तिरंगा का सम्मान करना चाहिए और 2002 में जो एक प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद से तो कोई भी अपने घरों में अपने हर जगह पे मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में चर्चों में सब जगह फहराया जा सकता है। तो क्यों नहीं फहराना चाहिए, बिल्कुल फहराया जाना चाहिए, हमारे सम्मान का विषय है। तो ये इसके लिए अगर कोई विरोध करता है तो उसके लिए बिल्कुल नोट करना चाहिए कि ऐसे लोग कौन है जो देश के सम्मान की बात करने पर ऐसा करते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बिल्कुल फहराया जाना चाहिए, बल्कि सर आंखों में उठाना चाहिए। उसे मदरसों में फहराया जाता है, ये शुरू से फहराया काफी समय से मदरसा तो शिक्षा का केंद्र है, वहां फहराया फहराई जा रहा जाती है है। क्योंकि तो स्कूलों ये में बड़ी भी अच्छी बात है, लेकिन है। इसके साथ साथ अगर मस्जिदों के सामने जी, तो मदरसे के साथ साथ अब मस्जिदों में भी कई जगह फहराए जाते थे, लेकिन अब कई लोग ये बोले मस्जिदों में कैसे फहराएंगे, मस्जिद के ऊपर क्या भाई। आप हमारे जो इस्लामिक परचम है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत होती है, बर्थडे मनाया जाता है, तो उसके रूप में एक परचम फहराया जाता है। तो हम परचम के 15 अगस्त 26 जनवरी को इस परचम को अपने गेट के सामने मस्जिदों के गेट के सामने फहरा सकते हैं। ये एक मिसाल पेश करने के लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि देश में जी बच्चों सलाम रिजवी जी बच्चों हमारे को हमारे हमारे साथ युवाओं को आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, पता कैसे चलेगा कि तिरंगा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही जो 10 सेकंड अभी बात पूरी कर लूं, तो एक मैसेज है कि आप सभी जो है हमारे बच्चों के लिए मैसेज जरूरी है कि हमारा तिरंगा क्यों फहराया जाता है, जब वो पूछें। क्योंकि अब तो सिर्फ ऐसा है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए सिर्फ ये रह गया है, जबकि होना यह चाहिए कि प्रतिदिन फहराया जाना चाहिए। लेकिन अगर 15 अगस्त 26 जनवरी को फहरा रहे तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई आपत्ति कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। 15 अगस्त जी 26 जनवरी रोज तिरंगा फहराना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में रोज जो है तिरंगा फहराया जाता है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी जी के पास आऊंगा। सलाम रिजवी जी हमारे साथ थोड़ा टेक्निकल जुड़ नहीं पा रहे हैं। धर्मेंद्र द्विवेदी जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे, चर्च, यहाँ भी 15 अगस्त को झंडा फहराया जाना चाहिए? ये क्या राजनीति का विषय है या फिर कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस समय? मुझे लगता है कि राजनीति चेक करने के लिए कोई झंडा देशभक्ति के चेकिंग के लिए झंडे जैसी चीज़ों का नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पहले भी यहाँ नहीं, ये तो पूजा स्थल है, यहाँ पहले भी नहीं फहराए जाते थे। और ये इसमें कोई विरोध नहीं है, फहराया जाना चाहिए, पर अनिवार्य रूप से फहराया जाए, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें थोड़ी बहुत तो राजनीति है। तौकीर जी से स्वीकार नहीं करेंगे। अनिवार्य रूप से फहराया जाए, किसी ये स्वीकार लगता है कि कुछ लोगों को नहीं होगा। नहीं धर्मेंद्र जी, लेकिन ये कोई देशभक्ति चेक करने का फार्मूला नहीं है। हर व्यक्ति आजाद है, हर व्यक्ति स्वतंत्र, अपने घरों में लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, तो मस्जिद में मदरसों में अगर फहराया जा रहा है तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपत्ति है भी नहीं। पर जैसे नहीं कि अनिवार्य रूप से जैसे उसमें कहा गया कि भाई फहराना ही है, ये थोड़ा समझ, इसको तौकीर जी और क्लियर शायद करेंगे। ठीक है, सलाम रिजवी जी के पास आऊंगा। सलाम जी, चर्चा यही है कि जो नया आदेश आया है, आप भी अध्यक्ष रहे हैं, आपका भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। ये कोई मतलब ऐसा आपको क्या, पहले तो आदेश पर बता दीजिए कि इस तरह का आदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपका क्या मानना है? उसके बाद में एक और सवाल करूंगा। ऐसा ये भाजपा के लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त जो बता रहे हैं, मेरा तो पहले इनसे सवाल है कि ये सालों साल तक के आरएस के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा नहीं फहरा सके, और ये मुसलमानों को बोल रहे हैं कि मदरसों में मस्जिदों में तिरंगा फहराना चाहिए। अरे तिरंगा तो हमारा जान है, तिरंगा हमारी जान है, हिंदुस्तानियों की जान है। इसको फहराने का उपदेश देने वाले तुम लोग कौन होते हो? इनको खुद को अपनी सोचना चाहिए। उन मदरसों में ये बोल रहे हैं तिरंगा फहराने के बाद जिन मदरसों से आजादी की चिंगारी निकली है, आजादी की शुरुआत इन मदरसों से हुई। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले मौलवियों ने देश की आजादी की नींव रखी, और वहां से ये आगे बढ़ के देश आजाद हुआ है। आप नागपुर में मुख्यालय में सालों साल झंडा नहीं फहरा सके और इसको अभी मुद्दा बना रहे हैं। ये सारी सब जो चीजें इन लोग की जो है, ये इनके मन साफ नहीं है। ये लोग चूंकि देश के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिए, अब इनको मौका मिल गया है, सत्ता इनके हाथ में है, तो ये लोग उलूल जुलूल हरकतें करके इस तरीके से मुद्दा बनाते हैं। ये खाली नहीं, इनका ये एक सलाम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इसको आप उलूल जुलूल कैसे कह सकते हैं? ये तो
देश की बात है, राष्ट्र की बात है और तिरंगा हमारा प्रतीक, आप भी मान रहे हैं तिरंगा हमारी शान है, तो मस्जिदों में या मदरसों में या तमाम जगहों पे तिरंगा फहराने से आपत्ति क्या हो सकती है? आपत्ति किसी को नहीं है, वो तो बहुत खुशी की बात है, लगना चाहिए। मैं उस पर कहीं से आपत्ति नहीं ले रहा हूँ। मेरे ये तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि ऐसी सब जगह पे, सार्वजनिक जगह पे ये तिरंगा उसके लिए, लेकिन अभियान चलाया जाना चाहिए, ना कि कोई आदेश निकाला जाना चाहिए। मस्जिद मदरसों के मुतवल्लियों के उसकी मीटिंग करके, और इसको बहुत अच्छे से, राष्ट्रीय पर्व है ये, राष्ट्रीय पर्व जैसे मनाना चाहिए। तो हम कोई आदेश कहाँ से, आप क्या बोलते हैं, कानून तो पढ़िए, 51 अनुच्छेद पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ दिया हुआ। किसी धार्मिक संस्थान क्या सिर्फ मस्जिद और मदरसे ही होंगे? धार्मिक संस्थान, गुरुद्वारे भी, धार्मिक संस्थान गिरजाघर भी है, मंदिरें भी हैं। आप निकाल के बताइए, मंदिरों के लिए निकाल के बताइए, फिर मंदिर वाले कैसे दौड़ाते हैं, फिर समझ में आएगा। वहां धार्मिक ध्वज होता है। ये बात अलग है कि क्या बोलते हैं, जो समझदार लोग, देशभक्त लोग हैं, वो अपने मंदिर मस्जिदों में, गिरजाघरों में, वहां जहां पर जो स्थल होते हैं पास में, वहां पर इन लोग ध्वजारोहण करते हैं। हम लोग भी मस्जिद के प्रांगण में और मदरसे के प्रांगणों में हम लोग भी ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन अगर कहीं आप किसी सार्वजनिक जगह पे, जो यहाँ पर जूते चप्पल आपकी जिम्मेदारी है, चोरी होगी तो आपकी जिम्मेदारी लिख दो, तो आदमी डरता है, बोलता है अरे यार क्या वो ये यहाँ चोरी, इसका मतलब चोरी होती है। आप उसी तरीके से मुसलमान को आप देशद्रोही बता रहे हो कि झंडा मुसलमान नहीं फहराता है करके, ये कौन सी बात हो गई? आपको ये सब आदेश निकालने के पहले आपको सार्वजनिक, आपको जो जिम्मेदारों की मीटिंग करके, उसमें जैसे हमने करा था 100 फीट का तिरंगा फहराया था बंजारी वाले बाबा के सामने में, रजा मुराद को बुलाया था, किरमानी को बुलाया था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के हमने वो कार्यक्रम करा था 26 जनवरी का। वैसा कुछ करना चाहिए। इस तरीके से आदेश निकाल के आप कटघरे में खड़े कर रहे हो मुसलमानों, क्योंकि मुसलमान जो है तिरंगे से दूर रहता है करके, ये हरकतें ये ठीक नहीं है। सलाम जी, कोई मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है, देश सबका है। रोहित मिश्रा के फिर पास इसमें आऊंगा। रोहित, क्या लग रहा है दूसरे धर्मों के लोगों को क्यों नहीं लिया गया? फिर ये तो आप सिर्फ मुस्लिम समाज के ही लोगों के लिए बात आ गई है। तो ठीक है, रोहित मिश्रा के बाद मैं जब तौकीर रजा जी के पास आऊंगा तो आपके सवाल को लूंगा। रोहित, क्या लग रहा है, आपने सुबह से पॉलिटिकल लोगों के रिएक्शन लिए, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम लोगों के, डॉक्टर सलीम राज से भी आपकी बात हुई, क्या लग रहा है कि मुस्लिम वर्ग को टारगेट करने के लिए निर्णय लिया गया है? रोहित, बिल्कुल मृगेन जी, इसके पीछे थोड़ा जाना चाहिए और इस पे जो सलीम राज है उनका क्या कहना है, इसको साफ तौर पे सुनना चाहिए। कि उन्होंने कहा, जब आज सुबह बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे पहले बैठक हुई थी और बैठक में तमाम मस्जिदों के जो मुतवल्ली होते हैं वो तमाम लोग शामिल थे और जो उनके समिति के सदस्य होते हैं वो तमाम लोग शामिल थे और उसमें चर्चा की गई। तो सहमति अधिकांश मस्जिदों की थी कि तिरंगा झंडा फहराया जाना चाहिए, लेकिन कांकेर और बेमेतरा, ये दो जगहों के जो मस्जिद है वहां पर इसको लेकर सहमति नहीं बन रही थी। तो ऐसे में सामूहिक रूप से चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद ये कहा गया कि इसको एक आदेश के रूप में लाया जाए, और वही सलीम राज ने कहा भी कि वो आदेश के रूप में लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर इसको तो इसलिए लाया गया था, भारत एक है, भारत के लोग एक है, भले धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी बहुत जोरों पर है। और खासतौर पे जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो तो वो तो प्रोपेगेंडा इसे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे कह रहे हैं कि भारत एक है तो तिरंगा झंडा फहराने में अब जो है वो किसी भी तरीके की वो नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक, तौकीर जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सलीम राज आजकल बहुत फायर ब्रांड हैं, खूब जमकर जो आदेश निकाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वक्फ की संपत्ति को लेकर आदेश निकाला था, बीजेपी से जुड़े बहुत सारे लोग भी नाराज हुए थे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। ये आदेश जो है, जैसा कि सलाम जी ने कहा, सलाम रिजवी जी ने, कि लोगों से बातचीत करके निकालना चाहिए। हालांकि रोहित ने बताया कि वो सलीम राज का बयान है कि वो कह रहे हैं लोगों से बातचीत हुई। क्या लगता है कि समाज को भरोसे में लिए बिना ये आदेश निकाला गया है? देखिए, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहूंगा। आदेश की बात थी तो भाई ऐसा है कि अभी आप बता रहे हैं कि मुसलमानों पर शंका जाहिर करी जा रही कि तिरंगा नहीं फहराएंगे। ये सलाम भाई बात कर रहे हैं। जरा ये बताइए सलाम भाई, किसने बोला? आदेश में तो ये कहा गया कि फहराना चाहिए, किसी ने ये नहीं बोला कि किसी मुसलमान पे इल्जाम नहीं लगाया, ना मुसलमान पे शंका कर रहा है। आप अपने मन से ऐसा क्यों बोलते हैं? पहली बात तो इसको क्लियर कर दीजिए। दूसरा अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब कंप्लीट कर लूं सलाम भाई, कंप्लीट कर लूं, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी। आपका जवाब दे रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि जो है धार्मिक स्थल में हम जो है कैसे नहीं फहरा सकते, बिल्कुल फहराते भी हैं। मैं तो कहा कि मदरसों में फहराया जाता है,
मस्जिदों में कुछ जगह फहराया जाता है, तो फहराना चाहिए। जो विरोध कर रहा है मैं बिल्कुल उसको दर्ज करना चाहिए। दर्ज क्यों है और शंका की बात क्यों है? हमने तो शंका नहीं करी। और रही बात, आप तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, आपके समय में या कांग्रेस के समय में ऐसे आदेश क्यों नहीं आते कि भाई बिल्कुल सब जगह फहराना जाना चाहिए और बढ़ चढ़कर चलाना चाहिए? ये आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग क्यों करते हैं? जो ही आप तब आप शंका जाहिर करने लगते हो, उल्टा देशभक्ति का और देशभक्ति इल्जाम लगाते। देशभक्ति का किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, ना किसी बात की शंका जाहिर करी। बोला जा रहा है कि फहराया जाना चाहिए। और वैसे भी क्या है, देखिए धारा 51 के तहत और 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें बताया गया कि सब व्यक्ति को स्वतंत्र है कि स्वतंत्र रूप से वो फहराएगा, तो बिल्कुल फहराया जाना चाहिए। आप सबको स्वागत करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार से राजनीति नहीं करना चाहिए। ये कैसी कैसी राजनीति की जा रही है मेरे को समझ नहीं आता। तो राजनीति का ये कोई एजेंडा नहीं है, राजनीति वाली बातें नहीं है। और ये आदेश हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आदेश नहीं है, तिरंगा में किसी का विरोध नहीं है, कोई भी मुसलमान फिर आप कहां तक पहुंच गए? आप कहां तक पहुंचे? मंदिर, भाई मंदिरों में क्या, मैं मृगेंद्र पांडे जी बैठे हैं या द्विवेदी जी बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, भाई हमारे सनातन भाई बैठे हैं, जरा बताइए क्या कौन से मंदिर में नहीं फहराया जाता? कई मंदिरों में खुद गया हूं, साथ में शामिल हुआ और बाकायदा तिरंगा में शामिल होकर बाकायदा। नहीं, आप उसको दिशा गलत मोड़ेंगे तो अरे भाई हमारी सरकार में अगर कोई आदेश आ जाता है तो बिल्कुल मुस्लिम विरोधी होता है। तो ये सब सोच अपनी पहली बदलनी पड़ेगी हमारे समाज को। और बाकायदा जब विरोध नहीं है तो फिर सब बातें करने की जरूरत नहीं है। तौकीर भाई, आप इसको आदेश मानते हैं? बिल्कुल, अगर ये आदेश है तो बिल्कुल उसको मानना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं आदेश होना या हो या ना हो, लेकिन हमको कम से कम अपने मंदिरों, मस्जिदों में और दरगाहों में और गलते मदरसों में बिल्कुल जहां नहीं फहरता वहां भी फहराना चाहिए। फहराया जाता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, आप भी मानते हैं, आप भी देखते हैं। लेकिन जहां नहीं भी फहरता उसके लिए ये ऐसा उन्होंने आदेश लिया है। जहां तक तो मैं बोलता हूं कि बिल्कुल इसको स्वागत किया जाना चाहिए। ये उन इलाकों के लिए भी है जहां मस्जिदों में, मदरसों में तिरंगा नहीं फहरता। एक सवाल तौकीर जी ने आपसे किया है कि आप भी अध्यक्ष रहे हैं, आपके कार्यकाल में इस तरह के आदेश क्यों नहीं किए गए, चाहे वो वक्फ की जमीन का मामला हो या फिर आज तिरंगे का मामला हो? आप लोगों ने इस तरह की पहल करने की कोशिश क्यों नहीं की? सलाम जी, सलाम जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। धर्मेंद्र द्विवेदी जी के पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या मस्जिदों में तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए या बीजेपी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स या नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि जो तिरंगा फहराएगा वही देशभक्त होगा? तौकीर जी ने आपने अपने जवाब में दो बातें अहम कही हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है फहराने के लिए, तो जब व्यक्ति स्वतंत्र ही है तो फिर आदेश क्यों है फहराने के लिए? अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो तय करेगा कि उसे फहराना है नहीं। अगर उन्हीं का सवाल थे, उन्हीं के दोनों तर्क उन्हीं के हैं, तो मुझे लगता है कि जब आदेश है तो फिर ये माना जाए कि फिर वो ऑर्डर है, या व्यक्ति स्वतंत्र है तो फिर व्यक्ति खुद अपना निर्णय लेगा। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी ये संस्थाओं के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है कि हर मुसलमान तिरंगा फहराएगा। एक व्यक्तिवादी व्यक्ति का है और हर मस्जिद में तिरंगा फहराया जाएगा, ये संस्था के लिए है। तो संस्था के लिए एक कानून, संस्था को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया और उस वक्फ बोर्ड ने उन संस्थाओं के लिए एक आदेश जारी किया। इसको आप निगेटिव एस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं? नहीं, निगेटिव एस्पेक्ट में इसे नहीं लिया जा रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मैंने तो शुरू में ही कहा कि ये बिल्कुल अच्छी बात है, फहराया जाना चाहिए। लेकिन जो वही तो मैं कह रहा हूं कि आदेश जो आया है उसका लोग विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो हम खुद ही तय करेंगे कि भाई हमें फहराना ही है और फहराना भी जाना चाहिए। ठीक है, रोहित के पास चलते हैं। रोहित, अभी 2-3 दिन का समय है, इस पे किस तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आ गया और उन्होंने सीधे सीधे प्रोपोगेंडा कहा है, निशाना साधा है इस पूरे आदेश पर। रोहित आ रही है आवाज मेरी? रोहित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तौकीर जी, आपसे ही सवाल लूंगा क्योंकि आज जो ये पत्र जारी हुआ है सबसे ज्यादा बम्बार्डिंग आप ही पे हो रही है। बीजेपी के नेता हैं आप और आपके ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने आदेश निकाला है।
आदेश, धर्मेंद्र जी का भी यही कहना है, सलाम रिजवी जी का भी यही कहना है कि आदेश निकालने की क्या जरूरत पड़ गई, बिना आदेश के भी काम हो सकता था। तौकीर जी। नहीं देखिए, बगैर आदेश कि अभी आपने एक संवैधानिक संस्था के बारे में बताया कि वाकई में एक संवैधानिक संस्था है और उसको मॉनिटरिंग करती है सभी धार्मिक, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं। तो अगर उस पर आदेश निकाले तो इसका मतलब यह है उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है, कई जगह नहीं फहराया जा रहा है, कहीं मदरसों में नहीं फहराया जा रहा है, कहीं दरगाहों में नहीं फहराया जा रहा, तो कहीं ना कहीं अपने जागरण के लिए अगर वो फहराने के लिए आदेश दिया है तो ये एक अच्छी बात है, इसकी पहल होना चाहिए। और मैंने बोला, आपने मेरी बात को द्विवेदी जी पकड़ा कि भाई स्वतंत्र है, सभी बात सत्य है, लेकिन मैं उसी पर मैंने ये भी बताया कि भाई हमारे धार्मिक स्थल में हम अगर फहराते हैं तो ये बताते हैं कि हम बाकायदा कि हम किस प्रकार से राजभक्ति जनसेवा के लिए जो हम हमारे खून में है वो हम बिल्कुल आगे बढ़कर आ रहे हैं। और अगर कोई विरोध करता है तो वो भी दिख जाता है किस प्रकार से विरोध हो रहा है। एक बात, दूसरी बात यह भी है कि देखिए अब जो है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे सहायक वाचन होती थी और उसमें कहीं ना कहीं राजभक्ति का एक चैप्टर हुआ करता था। आप नर्सरी से लेकर आज कॉलेज तक कोई किसी भी विषय में चले जाइए, कहीं भी, मैं भी स्कूल चलाया हूं तो मैं इसको जानता हूं, इस बात को मैं यही बोल रहा हूं कि आज कहां है, आज कहीं पे भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं राजभक्ति का। तो कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो रहने दीजिए। अगर फहराया जा रहा है तो हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश जाएगा कि कम से कम ये जो फहराया जा रहा है हमारा क्यों फहराया जाता है। और हमारे धार्मिक स्थल में भी अगर फहराते हैं तो हमारे भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से यही अपील है कि अगर फहराते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि ये 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है और तिरंगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भी एक मैसेज जाता है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा प्रयास करके सभी लोगों को आगे बढ़ के आगे आना चाहिए और सभी जगह अपने हमारे जो है मदरसे हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, उनके सामने बिल्कुल फैलाना चाहिए। और ऐसा वैसे विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, बात सत्य है, लेकिन कोई शंका जाहिर भी कर रहा है या शुबह जाहिर भी कर रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सलाम रिजवी जी से जवाब ले लेते हैं। सलाम जी, तौकीर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि आप भी अध्यक्ष थे, उस समय इस तरह का आदेश क्यों नहीं जारी किया गया है, उस समय इस तरह की पहल क्यों नहीं की गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है संवैधानिक संस्था है और उसको इन सब चीजों को देखने की जिम्मेदारी है। सलीम जी, सलाम जी। देखिए, मेरा कार्यकाल तो बहुत छोटा था, मैं कुल 11 महीने ही काम कर पाया। और जहाँ तक के हमने तो बचपन से ही सीखा है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हमने मदरसों में भी पढ़ा है और मदरसों में भी ये सारे आयोजन शुरू से करते हैं, आज तक के करते आ रहे हैं। और अभी तौकीर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, कम से कम उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर ये उंगली तो उठाई कि पाठ्यक्रमों में जो है देशभक्ति से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा रही है। और मैं उम्मीद रखूंगा कि ये अपने नेताओं से भी कहें भक्ति के जो पाठ पढ़ाए जाए। और सलीम राज ने, मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा है, उन्होंने गुजारिश करी है, आदेश नहीं दिया है और आदेश दे भी नहीं सकते, कानून नहीं बोलता ऐसे आदेश देने को। उन्होंने गुजारिश करी है तो गुजारिश के लिए तो स्वतंत्र और होना भी चाहिए। मैं भी गुजारिश करता हूँ भाई, ऐसा नहीं, मैं खुद भी गुजारिश करता हूँ मदरसे वालों से, मस्जिद वालों से, अगर उनके प्रांगण में उनके पास जगह है तो 15 जैसे हम अपने ईद मिलादुन नबी को मनाते हैं वैसे ही हम 15 अगस्त को भी और 26 जनवरी का भी अपने वहाँ मदरसों में आयोजन करें। इसके लिए मैं खुद भी गुजारिश करता हूँ। आदेश नहीं दे सकता किसी चीज के लिए, या संविधान या इजाजत नहीं देता कि हम ऐसे किसी चीज के लिए धार्मिक संस्थाओं को आदेश दें। इसके लिए हम स्मरण पत्र लिख सकते हैं, ये शासकीय पत्र के में ऐसे आदेशों का, क्योंकि आदमी को खुद को ही ये ज्ञान होना चाहिए कि ये सीओ के द्वारा भेजा गया लेटर वर्क बोर्ड से। एक्चुअल में मुझको लगता नहीं कि वर्क बोर्ड की इसमें सहमति, वर्क बोर्ड अध्यक्ष की इसमें सहमति होगी कि ऐसे कोई आदेश जारी करवाएं। ठीक है, मैं रोहित के पास आऊंगा। रोहित, अभी आपने बताया कि जो डॉक्टर सलीम राज का बयान है कि सबसे बातचीत की गई, सारे स्टेक होल्डर जो मंदिर, मस्जिद, मदरसे और तमाम लोग हैं उनसे बात की गई, कांकेर और बेमेतरा का। और अभी सलाम रिजवी जी कह रहे हैं कि ये सीओ ने आदेश जारी किया और ऐसा एक बयान डॉक्टर सलीम राज का है कि उन्होंने इस तरह का आदेश नहीं जारी किया। सच्चाई क्या है रोहित? बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड के लेटर हेड पे ये आदेश जारी किया गया है और साफ तौर पे इस पे कहा गया है
आग्रह के रूप में भी इसे लिया जा सकता है कि एक तरह से कहा गया है कि जो लोग नहीं फहराते हैं वो फहराएं, लेकिन इसको लेकर आने वाले समय पे, क्योंकि ये पहल छत्तीसगढ़ में की गई है, तो इस पहल की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसे देश भर में लागू करना चाहिए। देश के जितने भी मस्जिद हैं, जो मदरसे हैं, वहां पर झंडा फहराया जाना चाहिए, तिरंगा झंडा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसको लेकर, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है और देखना ये होगा, क्योंकि राजनीति तो नेटवर्क भरपूर हो रही है, प्रॉब्लम आ तो जाती क्या ये देश भर में इंप्लीमेंट होगा? अगर ये आज होता है तो ये समझाना देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, एक फाइनल कमेंट लूंगा तौकीर रजा जी का। ये जो आदेश आया है, क्या आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में जो मस्जिद है, मदरसे हैं, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, उस पर लोग अमल करेंगे, या फिर इसके लिए कुछ और पहल करने की जरूरत है? लोगों के बीच बातचीत, समन्वय, इस तरह क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, बातचीत तो कर ही रहे हैं। बताया कि उन्होंने बातचीत करके ही सारी चीजों को जो है प्रस्तुत किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जिस प्रकार से बात किया, मैं सुन रहा था। और इसके बाद मैं एक थोड़े दो शब्द में जवाब दे दूं कि देशभक्ति का चैप्टर गायब हुआ, जो मैंने बात की थी, तो वो सलाम जी ने मेरी बात को पकड़ा, लेकिन मैंने शायद आपने ये बात नहीं ध्यान दी कि मैंने बताया कि 25 साल से ज्यादा हो गए इस बात को, चैप्टर को गायब हुए देशभक्ति का। क्यों चैप्टर गायब हुआ? सरकार तो आपकी रही, चाहे कहीं भी हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि उसको अपने को जागरण के लिए कहीं ना कहीं एक चैप्टर होना चाहिए, एक शब्द, एक लेसन होना चाहिए। और ये भी जो मैंने बताया कि इसकी पहल करते हुए जो अभी वक्फ बोर्ड ने पहल की, एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं बोलता हूँ, राजभक्ति का जज्बा जिस प्रकार से सब में जगाया जाता है, इससे राजभक्ति का जज्बा जगेगा और किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है सलाम जी, इससे राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने की बात है, न कि किसी हिंदू मुस्लिम को अलग करने की या मुस्लिम को देशद्रोही। आपको क्या लगता है, ये जो तौकीर रजा जी ने कहा वही मूल एजेंडा है या इससे अलग कुछ है? फाइनल कमेंट आपका। नहीं, मैं भी सहमत हूँ। ये वक्फ बोर्ड जो अगर जैसे भी जो स्मरण पत्र लिख रहा है या जो भी है गुजारिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ये देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, अपने राष्ट्र कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ही मानता हूँ मैं। इससे ऐसा कोई वो नहीं। और मैं खुद भी अपील करूंगा कि मदरसे वाले आजादी के पहले से जैसे लड़ते आए और आजादी के बाद में भी अपने तिरंगा का ध्वजारोहण करते रहे, वैसे ही आगे भी करते रहे। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि काका रॉय को कटघरे में खड़ा किया गया, जो बेमेतरा वालों को, मैंने बात की उनसे, उनके पास में वो जगह नहीं है। मस्जिद छोटी होने के कारण उनके पास जगह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपनी परेशानी बताई। लेकिन बाकी मस्जिद वालों से भी, मदरसे वालों से मैंने बात करी है, तो वो तो सब कोई खुश है कि नहीं, हम तो फहराते ही हैं, आगे भी फहराएंगे करके। और ये होना भी चाहिए। देश सर्वोपरि होना चाहिए, देश का झंडा सर्वोपरि होना चाहिए। राम जी, लेकिन जगह छोटी होना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मुझे लगता है। झंडे तो फहराए ही जाते होंगे, चाहे मस्जिद हो, चाहे आपका इस्लामिक झंडा हो, या आपके संस्थान का कोई झंडा हो। तो तिरंगा फहराने के लिए जगह का अगर रोना है, तो ये मुझे नहीं लगता। मस्जिद के अंदर तो कोई भी झंडा नहीं फहराया जाता। वो तो इस्लामी झंडा भी नहीं फहरा सकते। मस्जिद के अंदर जगह ही नहीं होती। छतों में फहराया जा सकता है, छतों में भी फहराया जा सकता है। कोई मस्जिद बड़ी है तो बड़ी मस्जिद में वहां जगह होती है, तो वहां फहराया जाता हो। जहां नहीं फहराया जाता हो, फहराया जाना चाहिए। उसमें कहीं कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। जहां पर अगर नहीं होती, ध्वजारोहण नहीं होता, तो होना चाहिए। सारे मुस्लिम दोस्त हैं और मैं कई बार मस्जिद में भी गया हूँ, दरगाह भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ। रोहित, एक फाइनल कमेंट, क्या आने वाले 2 दिन में इस पर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, या सभी लोग सर्वसम्मति से झंडे को, तिरंगे को सम्मान देते हुए 15 अगस्त को नजर आएंगे? रोहित। नहीं, सम्मान देना चाहिए और सम्मान दिया जाएगा। सारे लोग मिलकर ये राष्ट्रीय त्योहार को मनाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं होना चाहिए। जी रोहित। बिल्कुल, देखिए सहमति तो सब लोगों की दिखाई दे रही है और ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय पे एक अनोखा दृश्य जो पिछले कई सालों से नहीं दिखा, वो दिखेगा 15 अगस्त के दिन पे। और तमाम मस्जिदों में भी इस बार जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, वो लहराता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना यही होगा, क्योंकि इंतजार इसी बात का है। पॉलिटिक्स है, राजनीति है और उसके अपने रंग होते हैं, तो ये रंग कौन सा निकल कर सामने आता है, ये तो आने वाले दिनों पे स्पष्ट होगा। ठीक है। तो आज जो है हमने बात की कि आखिर धार्मिक स्थलों पे तिरंगा फहराया जाना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है आजादी का दिन, गणतंत्र होने का दिन। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम
काफी धूमधाम से मनाते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज का हो, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, उसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी के एक अलग मायने होते हैं। अब देखना होगा कि जो वक्फ बोर्ड ने आदेश निकाला है, उस आदेश का कितना पालन होता है, लोगों में कितनी उत्सुकता रहती है अपने देश के झंडे को फहराने के लिए। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्ष के नेताओं का यही कहना है कि सभी को तिरंगा फहराना चाहिए। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।